हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायम्फ की न्यू बाइक स्पीड 400 और रॉयल एनफील्ड हिमालयन के बारे में। ये एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इन फ्यूचर इनमें से किसी बाइक को परचेज़ करने के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन दोनों बाइक के लुक्स को लेकर। फ्रेश लुकिंग मॉडर्न डिज़ाइन रोस्टर अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली ट्रायम्फ स्पीड 400 आपके लिए हो सकती है। अगर हम लोग इस बाइक के डिज़ाइन की तरफ देखते हैं तो पूरी तरीके से एक मॉडर्न डिज़ाइन नज़र आता है, जिसको रेट्रो स्टाइल देने की पूरी तरीके से कामयाब कोशिश ट्रायम्फ ने की है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इस बाइक के फिट एंड फिनिश के मामले में, तो फिट एंड फिनिश के मामले में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये बाइक आपको नज़र आती है। इवन मैं ये कहूँगा कि फिट एंड फिनिश आपको एकदम प्रीमियम क्लास का स्पीड 400 के अंदर दिखाई देने वाला है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं रॉयल एनफील्ड हिमालयन के बारे में, तो हिमालयन का जो लुक है एक ऑफ-रोडर के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक फ्रेश जो डिज़ाइन की बात होती है वो अब मिसिंग है हिमालयन के अंदर से। काफ़ी वक्त से वही सेम मॉडल हमें दिखाई दे रहा है। हिमालयन अच्छी नज़र आती है और अगर मैं दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करके बताऊं तो हिमालयन आपको ज़्यादा बड़ी नज़र आएगी एज़ कंपेयर टू स्पीड 400। स्पीड 400 का जो व्हील बेस है वो शॉर्ट है, यानी आपको बाय लेंथ बाइक छोटी नज़र आने वाली है और ये एक बड़ी एजाइल और क्विक बाइक है। तो दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए सीधे सीधे अगर खूबसूरती की तरफ हम लोग देखें तो स्पीड 400 ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है, लेकिन अगर आपको थोड़ा बड़ी बाइक वाली फील चाहिए तो फिर हिमालयन आपके लिए हो सकती है। अगर हम लोग बात करते हैं दोनों ही बाइक के इंजन को लेकर, ट्रायम्फ स्पीड 400 के अंदर आपको दिखाई देने वाला है 398.1 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 39.5 bhp की पावर एट 8000 rpm एंड इसका जो मैक्स टॉर्क है वो है 37.5 Nm एट 6500 rpm। ये इंजन हमें दिखाई देता है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में एंड यहाँ पर आपको नज़र आने वाला है टॉर्क असिस्ट क्लच। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं हिमालयन के बारे में, तो हिमालयन में आपको नज़र आने वाला है 411 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 24.3 bhp की पावर एट 6500 rpm एंड मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 32 Nm एट 4000 to 4500 rpm। अगर आप यहाँ पावर फिगर को मैच करेंगे तो आपको सीधे सीधे तौर पे नज़र आ रहा है कि स्पीड 400 पावर फिगर के मामले में हिमालयन से काफ़ी ज़्यादा आगे है। स्पीड 400 के अंदर आपको हिमालयन के कंपेयर में मोर देन 15 bhp दिखाई देगा पावर में एंड टॉर्क के अंदर मोर देन 5 Nm का टॉर्क आपको नज़र आने वाला है, यानी स्पीड 400 काफ़ी ज़्यादा आगे नज़र आती है हिमालयन के कंपेयर में। और अगर देखा जाए दोनों की राइड क्वालिटी को देखते हुए तो ऐसा नहीं है कि ये पावर सिर्फ आपको नंबर में दिखाई देगी। जब आप दोनों बाइक को राइड करेंगे तो वो पावर आपको जेन्युइनली फील होने वाली है कि स्पीड 400 ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू हिमालयन। वहाँ पे मैं ये बता देता हूँ कि स्पीड 400 का जो पावरफुल इंजन है वो आपको रोड पर भी राइड करते हुए फील होने वाला है। इवन ये जो पावर है ये आप आराम से अगर उसकी टेस्ट राइड भी करते हैं शोरूम जाकर तो भी इस पावर को आप फील कर पाएंगे कि जो पावर आउटपुट है वो स्पीड 400 का ज़्यादा है। स्पीड 400 का जो इंजन है वो काफ़ी स्मूथली काम करता है। एटलीस्ट अगर हम लोग बात करते हैं 130 km/h की स्पीड तक आपको वाइब्रेशन फील नहीं करने पड़ेंगे या झेलने नहीं पड़ेंगे। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं हिमालयन के बारे में, तो रॉयल एनफील्ड की इस बाइक के अंदर आपको वाइब्रेशन फील करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आपको वाइब्रेशन को थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। एंड अगर दोनों बाइक के इंजन को लेकर हम लोग बात करते हैं तो स्पीड 400 आपको एक ज़्यादा स्मूथ बाइक मिलने वाली है। अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के अंदर हम लोग कंपेयर करते हैं तो स्पीड 400 के अंदर आपको नज़र आने वाला है 13 लीटर का फ्यूल टैंक एंड हिमालयन आपको दिखाई देगी 15 लीटर फ्यूल टैंक के साथ में, यानी फ्यूल टैंक कैपेसिटी के मामले में हिमालयन आपको 2 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी ज़्यादा देने वाली है। अगर बात सीट हाइट की जाए तो हिमालयन के अंदर आपको नज़र आने वाली है 800 mm की सीट हाइट एंड वहीं स्पीड 400 के अंदर आपको दिखाई देने वाली है 790 mm की सीट हाइट। सीट हाइट के मामले में दोनों ही बाइक की जो सीट हाइट है वो काफ़ी डिसेंट है और मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी हाइट 5'5" है या 5'5" के अराउंड है आपकी हाइट, तो आप आराम से इन दोनों बाइक को राइड कर पाएंगे। आपको किसी तरह की कोई परेशानी फील नहीं करनी पड़ेगी बाइक की सीट हाइट को लेकर। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इन दोनों बाइक के वेट को लेकर, तो ट्रायम्फ स्पीड 400 आपको नज़र आती है 176 किलोग्राम वेट के साथ,
वहीं हिमालयन आपको काफ़ी हैवियर साइड दिखाई देने वाली है क्योंकि इसका वेट है 199 किलोग्राम का, यानी दोनों ही बाइक के बीच में आपको 23 किलोग्राम का वेट का फ़र्क दिख रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। हिमालयन काफ़ी हैवियर साइड आपको मिलने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर, और मैं यहाँ बता देता हूँ कि जैसे हम लोग हिमालयन की एक इमेज जानते हैं कि हिमालयन एक प्रॉपर ऑफ रोडर बाइक है, तो यहाँ आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है 220 mm का, जो कि बहुत ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है। मतलब ग्राउंड क्लियरेंस को अगर हम देखें तो हिमालयन का आप ये कह सकते हैं कि ये बाइक आपको नीचे कहीं से भी परेशान नहीं करने वाली है, मतलब नीचे हिमालयन नहीं टकराने वाली है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं स्पीड 400 के बारे में, तो पहली चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर कोई ऑफिशियल नंबर नहीं है ट्रायम्फ की तरफ से, लेकिन इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो अप्रॉक्स 170 mm के आसपास है। और अगर हम लोग 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करते हैं तो इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से ये एक डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस है। 170 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं करने वाला है। अगर हम लोग देखते हैं टूटी फूटी सड़कें हैं, गड्ढे वाली सड़कें हैं, हाई ब्रेकर हैं, हाई बम्प आपको नज़र आते हैं अपने रोड के ऊपर, तो भी स्पीड 400X नीचे नहीं टकराने वाली है। वहीं अगर हम लोग हिमालयन की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि प्रॉपर ऑफ रोडर है, 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, यानी अगर हम लोग देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 50 mm का फ़र्क दोनों बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस में है। तो हिमालयन आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं करेगी। दोनों बाइक अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में आपको यहाँ मिल रही हैं। अगर बात की जाए दोनों ही बाइक के ब्रेक्स के बारे में, तो हम लोग ये देखते हैं कि हिमालयन के अंदर आपको नज़र आने वाला है फ्रंट में 300 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको नज़र आएगा 240 mm का डिस्क ब्रेक। ये बाइक आती है डुअल चैनल ABS के साथ, और मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि इसका जो रियर व्हील का जो ABS है, आप अगर उसे चाहें तो डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। हिमालयन में रियर व्हील के ABS को डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन मिलता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं स्पीड 400 के बारे में, तो ये बाइक भी आपको डुअल चैनल ABS के साथ में ही दिखाई देने वाली है एंड आपको यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप जब चाहें इसको ऑफ कर सकें। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ ब्रेक के मामले में, तो स्पीड 400 के अंदर आपको फ्रंट में नज़र आने वाला है 300 mm का डिस्क एंड रियर में आपको नज़र आएगा 230 mm का डिस्क। एंड दोनों ही बाइक के बारे में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ब्रेकिंग डिपार्टमेंट में दोनों ही बाइक रेस्पेक्टेबल काम करती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आउट ऑफ द वर्ल्ड काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं, रेस्पेक्टेबल काम कर रही हैं, यानी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि कम है। यानी कि जो ब्रेकिंग पावर है दोनों ही बाइक की वो एनफ आपको नज़र आने वाली है। अब जो बड़ा मेजर एस्पेक्ट है दोनों ही बाइक से अगर हम लोग देखें, क्योंकि स्पीड 400 एक रोडस्टर है एंड वहीं हिमालयन एक ऑफ रोडर है, तो अब बात आती है दोनों ही बाइक के सस्पेंशन सेटअप की तरफ। अगर हम लोग देखते हैं स्पीड 400 के अंदर, तो आपको यहाँ फ्रंट में नज़र आने वाला है 43 mm का USD फॉर्क, जिसका व्हील ट्रेवल है 140 mm। काफ़ी ज़्यादा व्हील ट्रैवल आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम लोग बात करते हैं रियर के बारे में, तो यहाँ आपको रियर साइड में दिखाई देगा मोनोशॉक सस्पेंशन, जिसका व्हील ट्रैवल है 130 mm। और मैं ये बता देता हूँ कि इसके जो सस्पेंशन सेटअप है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टर साइड है। अगर आपको सड़क के ऊपर गड्ढे दिखाई देते हैं, बड़े गड्ढे हैं, ख़राब सड़क की हालत है, तो भी बहुत आराम से इस बाइक को आप उन कंडीशन में राइड कर पाएंगे, क्योंकि जो जर्क हैं उनको ये जो बाइक है बहुत आराम से मनूवर करती है। बहुत ईजीली आप इस तरह के रोड के ऊपर राइड कर पाएंगे। सीट भी इसकी आपको सॉफ्टर साइड ही दिखाई देने वाली है। किसी भी तरीके से परेशानी आपको ख़राब सड़क पर फील नहीं करनी पड़ेंगी स्पीड 400 के साथ में। बात अगर हिमालयन के बारे में की जाए, तो यहाँ पर आपको जो सस्पेंशन सेटअप नज़र आएगा, फ्रंट में आपको नज़र आने वाला है सिंपल टेलीस्कोपिक फॉर्क 41 mm के साथ में, एंड यहाँ पे जो ट्रैवल है सस्पेंशन का वो है 200 mm। बहुत ज़्यादा आपको नज़र आने वाला है। एंड रियर में आपको मोनोशॉक दिखाई देगा, जिसका सस्पेंशन ट्रैवल है 180 mm। और मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पर भी जो सस्पेंशन सेटअप है वो आपको काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट दिखाई देने वाला है। एंड इस बाइक की जो सीट है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मिलेगी, यानी कि अगर आपने पोर्ट होल्स पे ख़राब सड़कों पर राइड करना है तो दोनों ही बाइक का जो सस्पेंशन सेटअप है वो आपको स्मूथली सपोर्ट करेगा। आपको किसी तरह की परेशानी नहीं फील करनी पड़ेगी दोनों ही बाइक के अंदर। अगर हम लोग बात करते हैं टायर साइज़ को लेकर, तो टायर साइज़ के मामले में आपको हिमालयन के अंदर नज़र आने वाला है फ्रंट में 90/90 का 21 इंच का टायर, एंड रियर में आपको नज़र आने वाला है 120/90 का 17 इंच का टायर। और मैं यह बता देता हूँ कि टायर साइज़ के मामले में हिमालयन में फ्रंट में आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा टायर दिखाई दे रहा है। और बड़ा टायर होने से अच्छी बात यह है कि आप इस बाइक को
आराम से गड्ढों पे मूव कर पाएंगे, जो गड्ढे हैं उनको आराम से क्रॉस करते हुए चली जाएगी। लेकिन साथ के साथ में बड़ा टायर होने से एक चीज़ और ऐड हो जाती है और वो है ट्रैफिक के अंदर से मूव करने की परेशानी। क्योंकि जिन बाइक के अंदर आपको बड़े साइज़ के टायर दिखाई देते हैं, स्पेशली 21 इंच टायर की अगर मैं बात करूं, तो ट्रैफिक में ग्लाइड कर पाना, ट्रैफिक के अंदर मूव कर पाना थोड़ा सा आपको हार्ड फील हो सकता है। वहीं स्पीड 400 की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ आपको फ्रंट एंड रियर दोनों तरफ 17 इंच के टायर नज़र आते हैं, यानी स्मॉल व्हील नज़र आते हैं। फ्रंट में आपको नज़र आने वाला है 110/70 का 17 इंच का टायर एंड रियर में आपको नज़र आएगा 150/60 का 17 इंच का टायर। टायर साइज़ है वो छोटा होने से फ़ायदा ये है कि ये बाइक काफ़ी ज़्यादा एजाइल है, काफ़ी ज़्यादा क्विक है और अगर आप ट्रैफिक में भी इसको निकालना चाहते हैं तो आप इजीली ट्रैफिक के अंदर इसको मनूवर कर सकते हैं। यानी इस बाइक को राइड करना हिमालयन के कंपेयर में आपको ईजी नज़र आने वाला है। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक के एक्स शोरूम प्राइजेस के बारे में। ट्रायम्फ स्पीड 400 आपको नज़र आने वाली है 2.33 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइजेस के साथ। एंड वहीं अगर हम लोग बात करते हैं रॉयल एनफील्ड हिमालयन के बारे में, तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है उसकी स्टार्टिंग होने वाली है 2.16 लाख रुपीज़ से लेकर 2.29 लाख रुपीज़ तक। यानी कि ये बाइक आपको तकरीबन, अगर हम लोग देखते हैं इसके टॉप मॉडल वेरिएंट को, तो टॉप मॉडल वेरिएंट में 3 से 4 हज़ार का फ़र्क आपको नज़र आएगा स्पीड 400 एंड हिमालयन के बीच में। यानी प्राइस के मामले में आप कह सकते हैं कि दोनों बाइक ऑलमोस्ट सेम है अगर हम लोग देखते हैं टॉप मॉडल की तरफ हिमालयन के। अगर हम लोग बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, अगर आपने एक प्रीमियम लुकिंग बाइक चाहिए जिसका फिट एंड फिनिश काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा नज़र आए, एक ज़्यादा पावरफुल बाइक आपको चाहिए एंड जिसको राइड करना लॉन्ग टूर के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको फील हो और जिसको मनूवर करना ट्रैफिक के अंदर काफ़ी ज़्यादा ईजी रहे, तो फिर स्पीड 400 आपके लिए हो सकती है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आप प्रॉपर एक ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं, अगर आप जब आपका मन होता है आप ऑफ रोडिंग स्टार्ट कर देते हैं और आप मैनेज कर सकते हैं थोड़ा कम पावर के साथ में भी, लेकिन आपका जो मेन पर्पज़ है वो ऑफ रोडिंग है, तो मैं ये बता देता हूँ कि आपको फिर जाना चाहिए हिमालयन की तरफ। यानी हिमालयन आपके लिए हो सकती है। तो फिलहाल ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।